सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 1 वचन 8 से। अय्यूब अध्याय 1 वचन 8 से यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो इस वचन का कॉन्टेक्स्ट आप लोग जानते होंगे। अय्यूब है और शैतान जाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को हाजिर करता है परमेश्वर के दूतों के साथ, और परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा खरा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वचन से सीखने को मिलती है। स्पेशली हम मसीहों को आज इन वचनों से बहुत सारी एप्लीकेशंस निकालने की ज़रूरत है कि हम सीख सकें कि वचन हमारे लिए कौन से खजाने को दबाकर बैठे हैं। क्योंकि ये वचन कुछ ऐसे वचन हैं जिन्हें शायद हम ऐसे पढ़कर नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हों इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नहीं, इस वचन में और ख़ासकर इन सारी बातों में जो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आज हम सब के लिए। तो अगर बात की जाए यहाँ पर अय्यूब की, तो वचन कह रहा है कि परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहे हैं। एक तो हम मसीहों को परमेश्वर की गवाही देना बनता है कि परमेश्वर कौन है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, और वह सच्चे उद्धारकर्ता और सारी दुनिया को निजात देने वाले, मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। ये तो हमारी गवाही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि अय्यूब की गवाही यहाँ पर परमेश्वर दे रहे हैं। अय्यूब की गवाही परमेश्वर दे रहे हैं, और वो भी शैतान के सामने। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखना, शैतान के सामने, ये बहुत जरूरी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर किसी इंसान की गवाही देते हों कि हाँ, मुझे इस इंसान के ऊपर विश्वास है कि वह खरा इंसान है, वह परमेश्वर का भय मानने वाला है, और वह मतलब बिल्कुल परमेश्वर का एक सच्चा दास है जिसके ऊपर परमेश्वर को भरोसा है। अब मैंने जब कहा कि शैतान के सामने, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हो सकता है हम मसीही लोग, आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि चर्च के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके घर वालों के सामने आपकी गवाही बहुत ही बढ़िया हो। आप शायद अच्छा वर्शिप में गाते हों, आप शायद वर्शिप टीम का एक हिस्सा हों, आप शायद वर्शिप में कुछ म्यूज़िक प्ले करते हों, या मतलब माइक लेकर लोगों को इनकरेज करते हों। ये सारी बातें हो सकती हैं और लोग सोचते हों कि वाह, ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड, कि ये परमेश्वर का बंदा है। लोगों के सामने हो सकता है आपकी गवाही बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वह लोग उसे देखते हैं, और उसके पीछे आप घर में क्या करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, आप अकेले अपने रूम में बैठकर क्या करते हैं जब कोई घर में नहीं है, और जब आप अकेले में कहीं बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कहीं भी, वहाँ पर आपकी टेस्टिमनी क्या है, वो देखता है परमेश्वर और शैतान। जी हाँ, ये बात बहुत बड़ी है कि शैतान भी आपको देखता है और परमेश्वर भी आपको देखता है। अब लोगों के सामने आपकी गवाही कैसी है, ये मायने नहीं रखता है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के सामने भी हमारी गवाही अच्छी हो, लेकिन हमारा जो अंदरूनी बात है, जो अंदरूनी गवाही है, जिसे परमेश्वर और शैतान जानते हैं, वो इससे भी महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ में हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप अपने कमरे में हैं, आप अकेले अपने फ़ोन के साथ हैं, टीवी के साथ हैं, या कुछ भी अकेले में है कर रहे हैं, जिसे बाहर वाला कोई भी इंसान नहीं जानता है, जिनकी नज़रों में आपकी गवाही बहुत बढ़िया है, तो उस वक्त शैतान जानता है और परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। और इस वचन में हमें ये देखने को मिलता है कि शैतान यहाँ पर आता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर करता है। वह पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आया है, और परमेश्वर ने उससे सब कुछ पूछा होगा कि सब कुछ क्या है। वहाँ और भी बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने, उनकी छोड़ो, मेरे दास अय्यूब के बारे में बताओ, क्या तूने उसकी तरफ देखा कि वह कैसा खरा इंसान है, कैसा सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। तो शैतान ने आकर वहां पर अय्यूब के ऊपर दोष लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें दोष कोई मिला नहीं, क्योंकि उसमें कोई दोष था नहीं। अब दोष लगाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि वचन हमें यह कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसके हम वचन पढ़ते हैं 10 से, यहाँ पर लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब इस वचन को ध्यान से सुनिए, इन लाइनों को। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दोष लगाने वाला जो रात दिन दोष लगाया करता था। कौन दोष लगाता है? शैतान। किसके ऊपर? भाइयों के ऊपर। क्या उसे अन्य जातियों पर, जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग चर्च नहीं जाते हैं, उनके बारे में दोष लगाने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। वह दोष लगाता है भाइयों पर, यानी कि विश्वासियों पर। क्यों दोष लगाता है? क्योंकि जब वो परमेश्वर के सामने जाता है, वचन हमें गवाही दे रहा है, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है। वचन में लिखा है कि वह रात दिन भाइयों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है। जब आप अकेले बैठे रूम में कुछ गलत देख रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, तो शैतान परमेश्वर के सामने जाता है और कहता है कि देखो, ये वही इंसान है जिसके लिए तुमने अपने बेटे को भेजा था, अपने बेटे को कुर्बान किया था, जिसके कारण तूने अपने बेटे का लहू बहाया था। क्या ये वही इंसान है जो चर्च में जाकर गवाही देता है? क्या ये वही इंसान है जो चर्च में जाकर आराधना करता है और कहता है, यीशु तू मेरा खुदा है, यीशु तू महिमा के योग्य है? क्या ये वही इंसान है जो चर्च में जाकर सेवा करता है? और लोग कहते हैं कि ये बहुत ही धर्मी इंसान है, लोग कहते हैं कि ये बहुत आत्मिक है, लेकिन देखो वह क्या कर रहा है। उसे अब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। देखो वह क्या कर रहा है। भाइयों पर दिन रात दोष लगाता है, विश्वासियों पर। उसे किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब लोग ऑलरेडी उसके पास हैं, उनके बारे में वह क्या बोलेगा। लेकिन वह दोष और नजर रखता है उन लोगों के ऊपर जो दावा करते हैं मसीह यीशु के चेले होने का। उसकी नजर हमारे ऊपर है कि हम कैसे हैं, हमें कहीं ना कहीं गिराए, कहीं ना कहीं हमारा पैर फिसल जाए और वह इस काबिल हो जाए कि परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर दोष लगा सके। क्या हमारी पर्सनल लाइफ शैतान के लिए और प्रभु यीशु के लिए एक गवाही है? क्या या फिर हमारी लाइफ सिर्फ लोगों के लिए, जो हमें बाहरी रूप से देख सकते हैं, या सिर्फ उन्हीं के लिए गवाही है? यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से हम लोग, खासकर हमारे मसीह भाई बहन, इन सारी सच्चाइयों को नहीं जानते हैं और ना ही इनको बताया जाता है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी गवाही लोगों के सामने अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ओके ठीक है, लेकिन हमारी गवाही परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने कैसी है? क्या हम अय्यूब की तरह शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में कहे कि यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर, मुझे अपनी बेटी के ऊपर गर्व है? और परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह सकते हैं? जैसा उन्होंने अय्यूब से कहा था कि वह खरा इंसान है, वह सीधा इंसान है, भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला इंसान है। 4 क्वालिटियां थी जो परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में देखी, और इन चारों बातों को लेकर परमेश्वर अय्यूब के गवाही दे रहे हैं और कहते हैं कि यस, उसके जैसा कोई नहीं है। अब हमें अपने पर्सनल लाइफ में खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर हमारे बारे में ऐसी बात कह सकते हैं, या फिर शैतान जब हमारे ऊपर दोष लगाएगा, हमारी पर्सनल लाइफ को देखकर, हमारे गुनाहों को देखकर, हमारे अंदर जो मन में गुनाह हैं उन्हें देखकर, जब शैतान हमारे ऊपर दोष लगाएगा परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर का सर झुकेगा शर्म से। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बेटियां होने के लिए बुलाया है, और परमेश्वर के बेटे बेटियां ये सब करते हैं, तो शैतान को एक मौका मिल जाता है हमें और परमेश्वर को नीचा दिखाने का। वचन कहता है कि वह दिन रात, मतलब उसे रेस्ट नहीं है, वो सिर्फ यही काम में रहता है कि कब आप कोई गुनाह करें और कब वह रिपोर्ट परमेश्वर को दे और कहे कि देखो जिसे तुम कहते हो मेरा बेटा है, जो कहता है कि यीशु तू मेरा खुदा है, देखो वो क्या कर रहा है। इस कारण हमें अपनी गवाही को
शैतान के सामने बरकरार रखना है। हमें अपनी गवाही को बनाना है कि यस, शैतान को कोई मौका ना मिले मेरे बारे में कुछ भी गलत कहने का। परमेश्वर मेरे ऊपर गर्व करे कि हाँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। बात सिर्फ यही नहीं है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि अगर तू जाकर उससे कुछ भी कहेगा तो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कभी भी मुझसे दूर होने वाले नहीं हैं। परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर विश्वास था। परमेश्वर को यह पता था कि ये अय्यूब मेरे प्रति इसलिए वफादार है, मेरे प्रति इसलिए इतना विश्वास योग्य है, इसलिए मेरा भय मानता है। परमेश्वर को पता था कि इसलिए नहीं कि मैंने उससे सारी आशीषें दी है, लेकिन उसका हृदय मेरे साथ है, उसका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब सवाल हम सब के लिए, इसमें आप भी हैं और मैं भी शामिल हूं, कि क्या हम हमारी जो आशीषें हैं उन्हीं के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर से बैर रखते हैं, या उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं? या फिर अगर आज ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जो नौकरी है उसे छीन ले, आप जो बाहर विदेश में जाकर काम कर रहे हैं वो सब काम आपका ख़त्म हो जाए और आप घर में आकर मजदूरी करने लग जाओ, या आपकी ज़िंदगी में, आपके घर परिवार में जो आशीषें हैं वो सारी परमेश्वर एक बार हटा ले। सवाल हम सब के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज हम सब के लिए है, चुनौती है कि क्या हम तब भी परमेश्वर का भय मानेंगे, तब भी परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी अय्यूब की ज़िंदगी में थी, और यही कारण है कि वह बुराई से दूर रहता था, वह परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के साथ था। वह आशीषों के कारण नहीं, वरन परमेश्वर इसके योग्य है, इसलिए वह परमेश्वर के साथ बना हुआ था। क्योंकि परमेश्वर तारीफ के योग्य है, इसलिए वह परमेश्वर की तारीफ करता था, इसलिए वह परमेश्वर का भय मानता था। तो आज मेरी जो बात कहने का जो मेन पॉइंट था वो यही था, अगर आप सीख सकें, अगर आप एक भी बात को ले सकें इस संदेश से, कि हमारी गवाही शैतान के सामने कैसी है। क्या शैतान हमारे ऊपर दोष लगा सकेगा परमेश्वर के सामने जाकर, या फिर परमेश्वर उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा खरा है, वह सच्चा है, वह मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता है। यह बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ी है कि परमेश्वर हमसे कहे कि मेरा बच्चा बुराई से दूर रहता है। जब भी कोई गलत चीज उसके सामने आती है, जब भी कोई गलत म्यूजिक उसके कानों में जाता है, जब भी कोई गलत तस्वीर उसके सामने आ जाती है, जब भी कुछ गलत सुनता है, तो वह उसे अपने आप से दूर कर लेता है, वह हर प्रकार की बुराई से दूर रहता है। तो आइए हम सब ये मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अय्यूब के जैसे बना, मुझे ऐसा बना कि शैतान मेरे ऊपर कोई भी दोष ना लगा सके, वरन मैं बुराई से दूर रहूं और तेरी तारीफ करूं, तेरे योग्य बनूं। तो सभी को इस मैसेज के द्वारा बहुत आशीष मिले। मैसेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और भी लोगों तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाइएगा। प्रभु हम सबको संभाल के रखे। आमीन।